आंदोलन से, सदियों से जो हम लोग इस देश के मूल प्रवाह से बाहर थे, खास करके मवेशी के राष्ट्रीयता के ऊपर प्रश्न उठता था। जो हमारे शरद दादा जो मंत्री थे तो कहे कि मवेशी का समूहगत सेना में प्रवेश होना चाहिए। अगर यह देश हमारा है तो इस देश के सरकार में हमारा जनसंख्या के आधार पर उपस्थिति होनी चाहिए। इस देश के सेना में, पुलिस में, कर्मचारी तंत्र में, राज्य और समाज के हर एक तबके में हमारा संख्या के आधार पर उस जगह प्रस्तुति होना चाहिए। इन्होंने बात उठाया था कि समूहगत प्रवेश हो सेना में, सेना का राष्ट्रीयकरण किया जाए। कोई एकल जातीय इस देश का सरकार, जो इस देश में जब देश निर्माण हुआ तो विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न जाति, विभिन्न भूगोल के लोग नेपाल के झंडा के तले एकत्रित है। तो इनका आवाज, इनका प्रतिनिधित्व भी सरकार में मुखरित होना चाहिए, सरकार के हर एक अंग में मुखरित होना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने संघर्ष किया और कुछ प्राप्त हुआ। तो लोग चाहते थे, आप लोग को याद होना चाहिए, ज्ञातव्य होना चाहिए, कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने 7 मुद्दे सहमति किया। वो लोग थ्रेशोल्ड बढ़ा करके चाहते थे कि 2 दलीय व्यवस्था यहां लागू किया जाए, संघीयता को बदनाम किया जाए। जो संविधान के अनुसूची में प्रदेश के एकल अधिकार में जो पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था प्रदेश के उसमें पड़ता है, एकल सूची में यह व्यवस्था किया गया है। लेकिन आज तक पुलिस की समायोजन नहीं हुई। प्रदेश ने पुलिस समायोजन आइन बनाया, लेकिन केंद्र समायोजन आइन बनने के बाद में भी मधेश में दादागिरी करने के लिए, मधेश में गैर कानूनी तरीके से उगाही करने के लिए, यहां पर तस्करी कराने के लिए, यहां हमारे अधिकार को कुचलने के लिए, इसके लिए आज तक प्रहरी का समायोजन नहीं किया है कांग्रेस कम्युनिस्टों ने। तो अगर संविधान संशोधन में वो लोग चाहते थे संहिता को धक्का बता दे, 2 दलीय व्यवस्था लागू करे, कांग्रेस का क्या ही कहना। जिसके नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने बहुदलीय प्रजातंत्र के लिए इस देश में लड़ाई किया, वही पार्टी चाहता था 2 दलीय व्यवस्था हो जाए और जाते जाते कम्युनिस्टों का निर्दलीय व्यवस्था हो जाए। ऐसा सपना उन्होंने ख्वाब देखा था। लेकिन नेपाल के जनता ने जो एक संघर्ष किया, उसके पृष्ठभूमि में जो ये चुनाव हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग इस संदेश लेकर जाएं लोगों में। आप तो सभी नेता हैं, आप सभी कार्यकर्ता हैं, आप सभी पार्टी के सिपाही हैं, आप सभी लोकतंत्र के धरोहर हैं। लेकिन जनता को जो बरगलाने का बात हो रहा है कि जो संहिता हमें मिली है, जो समावेशी हमें मिली है, जो एक मधेश प्रदेश हमें मिला है, जो नागरिकता का अधिकार हमें मिला है, इन सभी को सुरक्षण करने के लिए, इसको बचाने के लिए, इस संविधान में इसको बचाने के लिए हमें इस चुनाव में, एक चुनाव सरकार बनाने का ही नहीं, एक मिनी रेफरेंडम है, एक जनमत संग्रह है। इस चुनाव के बाद में जो 72 के चुनाव में जो व्यवस्था किया गया है, अगर हम हार जाते हैं, हमारा अच्छा प्रदर्शन नहीं होता है चुनाव में, तो निश्चित रूप से इसमें वो लोग आक्रमण करेंगे। लेकिन आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि आपके लड़ाई से, आपके जद्दोजहद से, आपके संघर्ष से जो हमने एक अभियान संचालन किया संगठन सुदृढ़ीकरण का है, तो आज तक आए खस आर्य जिसके हाली मोहाली नेपाल के शासन और सत्ता में रहा है 250 वर्षों से, उसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो उसको पहले संहिता मन आने का, संहिता रास आने का सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने 79 के चुनाव में कभी भी प्रदेश सभा के लिए अपना उम्मीदवारी नहीं दिया। जिस के प्रधानमंत्री का बनाने का बात हो रहा है, उन्होंने जब मतदान करने गया तो सिर्फ वह प्रतिनिधि सभा का मतदान किया और प्रदेश सभा को मतदान, प्रदेश सभा के चुनाव के लिए बैलेट में मोहर नहीं लगाया, क्योंकि उनको संहिता नहीं चाहिए। लेकिन आप
कार्यकर्ता के बदौलत, आप नेता के बदौलत, हमारे आपके सजगता के बदौलत आप कहेंगे तो राजनीति पॉलिटिकल विक्ट्री हमारी हो चुकी है। हमने राजनीति में जीत दर्ज कर चुका है। क्यों? कि वो जो संहिता विरोधी था, जो मधेश विरोधी था, जो यहाँ के भाषा को तिरस्कृत करता था, उसको इसी जनकपुर में खड़ा करके उसी के मुखारबिंद से कहा गया कि संहिता के बलगर कर गई। इसका मतलब हमारा जो मुद्दा है, जो संहिता का सवाल है, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। यह हमारा राजनीतिक विक्ट्री है। साथ साथ वो जो भाषा बोल रहे थे वो मधेश का भाषा था। वो जो अपने शरीर पे कपड़े लगाए थे उनका भेष मधेश का था, लेकिन उनका जीत होने का सुनिश्चितता नहीं है। हमने राजनीतिक जीत दर्ज की है, लेकिन राजनीतिक जीत तो दर्ज किया, लेकिन जब संविधान संशोधन हो रहा होगा केंद्रीय संसद में, प्रतिनिधि सभा में, और आपका नुमाइंदगी भी वहां नहीं होगा, आप वहां नहीं होंगे, आपके आवाज को मुखरित करने वाला नहीं होगा। जिस आंदोलन ने, जिस भूमि ने संहिता को जन्म दिया, समावेशी समानुपाती को जन्म दिया, उसका रक्षा भी वही लोग करेंगे। अगर हमारे और आपके नुमाइंदगे वहां नहीं रहे तो निश्चित रूप से ये लोग छल करेंगे और संहिता को समाप्त करने का कोशिश करेंगे, मध्य प्रदेश को समाप्त करने का कोशिश करेंगे। शासन प्रशासन में छोटी नुमाइंदगी हमारी हो रही है, सहभागिता उसको समाप्त करने का कोशिश करेंगे। इन चीजों से जनता को आगाह करना होगा।